साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवानों, महिला जवानों को हाथ जोड़कर नमस्ते और प्रणाम। साथियों, हमने बहुत कोशिश किया एक मंच पाने की, और मैं अपना पद छोड़ने के लिए भी तैयार हूं, एक्शन कमेटी बनाने के लिए भी तैयार हूं, और कोई गलती मेरे से ऐसी संस्था की हुई हो या और किसी से हुई हो तो उससे भी मैं माफ़ी मांगता हूं। लेकिन संशय शब्द और बहाली और एक नियम हिंदुस्तान में बनाना केंद्र शासित का काम है। दोनों सरकार, राज्य सरकार और भारत सरकार मिलकर ही बना सकती है। कुछ कानून ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के ही अधीन है। साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है, और बड़ी अच्छी बात है, लोग देख रहे हैं, कमेंट भी कर रहे हैं। उन सभी को बहुत बहुत नमन होकर प्रणाम करना चाह रहा हूँ। आप लोगों ने ये अच्छा चुना। अब इस चैनल द्वारा ही हमारी भारत सरकार सुनाई कर सकती है। वैसे तो आपको ये पता है, खबर भी आ चुकी, हमारी संस्था का निपटारा हो गया। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो मेन निपटारा था वो स्वयंसेवक का, निकाले हुए होमगार्ड का था। और तीसरा कहे तो भारतवर्ष में एक ही नियम बनाए, या एक नहीं बना सकते तो अलग अलग राज्यों में उनको स्थायी किया जाए, और स्वयंसेवक हटाकर कोई भी रख दे, गृह रक्षा बल रख दे, गृह रक्षा दल रख दे, नगर सैनिक रख दे, कोई भी। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब, जो हमारे बैच हैं इनको बदल कर कोई भी अच्छा नाम रख दो, तो ऐसी आशा करता हूं मैं। पूरे भारत में 2 बैच चल रहे हैं, एक होमगार्ड का, एक नगर सैनिक का। तो कम से कम ये तो एक कर दे, नगर सैनिक ही लगा दो, बहुत अच्छा नाम है। सेना है, अर्धसैनिक बल है, पैरामिलिट्री फोर्स है। तो साथियों, आपसे ये कहना चाह रहा हूं, जंतर मंतर नई दिल्ली 15 दिसंबर को आम सभा जनरल मीटिंग किया जाएगा। स्थान जंतर मंतर नई दिल्ली, समय सुबह 10 बजे से 3 बजे तक है। ये मत कह देना हमें बताया नहीं दैया जी को, काफ़ी दिन पहले, आज बता रहा हूँ, 28 नवंबर 2024 को। उसके बाद वहाँ रहने नहीं देंगे। समय बता दिया, स्थान बता दिया, दिनांक 15 दिसंबर 2024। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आने का कष्ट करें। प्रमाण सहित बताएंगे, सरकार के हस्ताक्षर हैं, सरकार ने जो हमारे साथ स्वयंसेवक बनाया, और सरकार, केंद्र सरकार ही इसमें माननीय लोकसभा में बहस करके इस पर विधेयक ला सकती है, चाहे तो नीति और नियत सही हो तो, और सबकी बहाली भी हो सकती है। उसके प्रमाण लगाए जाएंगे। हम जैसे भाई नागरिक सुरक्षा बनाए हैं, होम गृह रक्षा बल से नागरिक सुरक्षा जो बनाए गए हैं, सबसे मोटी बात यही है, सबसे ज़बरदस्त यही है। और ये भी बताएंगे कि नागरिक सुरक्षा किस किस देशों में परमानेंट है, ये भी लिखा जाएगा ज्ञापन में, और सारे सबूत प्रमाण सहित लगाए जाएंगे। और ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड नंबर 34,987 का संघर्ष भी यही है, स्वयंसेवक शब्द समाप्त किया जाए। और जब तक नहीं होगा, जब तक इसका संघर्ष चालू रहेगा, जारी रहेगा। तो साथियों, इसके अलावा जंतर मंतर पे ऐसी कोई बात नहीं करनी है जिससे एक दूसरे को ठेस पहुंचे, एक दूसरे के बारे में नहीं कहना है। कल मेरे पास फ़ोन आया, उसका नाम है चंद्रपाल, वो हरियाणा के रहने वाला है, और उससे पहले भी 4 साल से मेरी बात हुई थी, जब उसने कोई चर्चा नहीं किया।
और मैं उसको भी ये कहना चाहता हूँ, वहाँ कोई चर्चा ऐसी, सबसे हाथ जोड़ के कहता हूँ, ऐसी चर्चा मत करना कोई भी। बाद में जनरल मीटिंग हो उसमें खूब करो, एक दूसरे की काट छाट करो, मेरी भी करो और कहीं की भी करो। मोबाइल नंबर है उसका चंद्रपाल का 88-130-7900। अब एक बार फिर सुन लो, 88-130-7900। इसने कहा कि मैं कुछ साल पहले 1.5 लाख रुपए दिए थे जेपी को, और वो दैया जी मेरा वापस नहीं दे रहा। 10,000 20,000 कुछ दिए हैं, बाकी उसमें शेष है और वो दे नहीं रहा, तो मेरे पैसे दिलाने का कष्ट करें। मैं बोला भैया ना तो मेरे कहने से दिए, ना मुझे पता, 5 साल 4 साल बाद आप बता रहे हो, मुझे क्या पता पैसे के मामले में मैं हाथ जोड़ता हूँ। उसने गुस्सा भी आ गया, लेकिन मैं किस किस का पैसे दिलाऊं? हाथ के दिए हुए पैसे ये तो रिश्वत के हैं, वो भी वापस ना दे तो मैं क्या करूँगा? कोई प्रमाण नहीं, कोई और कुछ नहीं, तेरे को कहाँ मिला, वो कैसे दिया, क्यों दिया, क्या कारण था, देने का क्या कारण था? तो वो थोड़ा नाराज हो गया। तो ये हाथ जोड़ के मैं आप लोगों से कहता हूँ, ऐसी कोई चर्चा मत करना जंतर मंतर पे। हमें हमारी भ्रष्टाचारी उगड़े या हमारी और कुछ, हाँ अधिकारियों की खूब करना, आपस की कोई मत करना, ये ध्यान रख लो। किसी भी यूनियन का, संगठन का कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। आप अपनी अधिकारियों की करना, हमें निकाल दिया जाता है, बड़ी अच्छी बात है। पैसे लेके बहाल करते हैं, अच्छी बात है। माननीय न्यायालय का कोई फैसला मान्य नहीं किया जा रहा, वो अच्छी बात है। ये हमारे आवाज़ उठाने का कार्य है और हमें उठाना भी चाहिए। और एक स्वयंसेवक का नाम से हर तरह का, अगर हम भारत के संविधान की बात करें, मौलिक अधिकार की बात करें, माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय की बात करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करें, और माननीय एक अपने आम जैसे पीएफ फंड हुआ, महिला छुट्टी हुई, 1 साल की कैजुअल छुट्टी हुई, या कोई भी हम भारत के संविधान की बात करें, ये बात आप कह सकते हो जंतर मंतर से। खास तौर पर ये भारत के संविधान की जरूर कहना, हमें बोलते ही निकाल दिया जाता है। जब हम किसी बात की चर्चा करें तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाता है। आज भी नोटिफिकेशन 60 साल का है और 3 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्ष नौकरी करके वो 40 साल पे निकाल दिया जाए तो वो घर परिवार का बोझ हो जाता है। अधिक उम्र होने के कारण न तो उसको बाजार में ड्यूटी मिलती है, ना कंपनी में मिलती है, ना कहीं और कहीं मिलती है। तो इस पर ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। और अनेक सालों से हम नौकरी कर रहे थे और अचानक निकाल दिया, और अचानक नई नई भर्ती करते हैं। पुराने जवानों को निकालना और नए जवानों को भर्ती करना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस पर रोकथाम लगाया जाए। और आपकी इजाज़त हो तो हम एक पॉइंट और भी बढ़ा देंगे कि भाई ये नई नई भर्ती नहीं करना चाहिए जब तक पुराने वाले की 60 साल ना हो, जब तक नई भर्ती नहीं होनी चाहिए। तो साथियों, ये आपको आज बताया है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, और इस मीटिंग को कामयाब बनाओ। और आवाज़ सिर्फ इसको छोड़कर और उठा सकते हो, ये मत उठाना उसको पैसे लिए, वो खा गया, वो पी गया, वो दे नहीं रहा, वो रजिस्ट्रेशन नहीं दे रहा, वो बायोलॉजी नहीं दे रहा, वो, अरे भाई उनकी मर्जी है, उसने भी पैसे खर्चे हैं, कोई देगा देगा नहीं देगा। और फिर वो कोई ये भी कह सकता है क्यों, हमें सरकार देखेगी तो सरकार के पास इतना टाइम नहीं, कितनी अवैध चलो वैध चलो, उनमें कोई मतलब ही नहीं है। रही पैसों की ऐसी बात है, ये चर्चा तो जंतर मंतर पे होनी ना चाहिए। किसी के विश्वास हो तो दो, ना दो तो मत दो, वो अपनी मर्जी है। और मैं तो ये कहूँगा आज आपको, कोई भी किसी प्रकार के पैसे दो तो कागज के दो, कंप्यूटर के दो, पेन के दो, लिखा पढ़ी के दो, लेटर पैड के दो, खाने का खर्चा दो,
ये बात खर्चे का होता है, आने जाने का किराया दो, ये खर्चा है। लेकिन कोई आदमी कह रहा है कि भाई दैया जी खा गया। भाई साहब, कोई भी मंदिर में बैठ के या गुरुद्वारा या जो जो धर्म मानते हैं उन धर्मों से कहो मुझे दैया जी को 5,000 दिए, 10,000 दिए, 20 दिया, लाख दिए, तो मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत। भाई मंदिर हमें बहुत एक पवित्र स्थान है, वो सच्चाई होगी। और कई भाई झूठे भी मंदिर में बढ़ जाते हैं, हमने यहाँ गाँव में भी देखा, बाहर भी देखा। तो ऐसे ना करो, अपनी ईमानदारी से कार्य करो। अगर दिए हैं तो वो खर्च हो गए होंगे, कहीं ना कहीं हुए होंगे। हमें वकील साहब भी गुमराह कर देते हैं, जब हम पैसे नहीं देंगे तो ये कहेगा ये कर देंगे, वो कर देंगे, आपको फौजी बना देंगे, ट्रेनिंग कर देंगे, अर्धसैनिक बल बना देंगे, पैरामिलिट्री फोर्स बना देंगे। और जब 5-7 लाख दे देंगे, जब कहेगा भाई मैं क्या करूँ, कोर्ट का काम है। कोर्ट में हमारी, मैं आपको 1966 की नकल दिखा दूंगा। कोर्ट में हमारे पूर्वज भी गए हैं। और माननीय गृह मंत्री को ये भी कहा था 1965 और 1969 में क्या बनाया, लेकिन वो छोड़ दिया, अधिकारियों ने छुटवा दिया। अब ये आगे एक ऐसे वेतन पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो है, और उन्होंने सही किया है, वो भी प्रमाण है हमारे पास। लेकिन इसमें स्वयंसेवक शब्द में सरकार रोक लगा रही है, और मैं दिखाऊंगा लिखा हुआ सरकार का साइन है। अब इस आदेश पे न्यायालय कोई बात नहीं सुनेगा, ये भी मैं दिखाऊंगा उस दिन, और बताऊंगा। मीडिया वाला आएगा, सोशल मीडिया वाला आएगा, तो मैं कोशिश करूंगा बताने की। अब ये लिखा हुआ है साथियों। उसी पे हम आज सभी से माफ़ी भी चाहते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। मीटिंग की तैयारी करो, दूर से आना है, नज़दीक से जाना है। वहाँ खाने पीने की, दैया जी तो हाथ जोड़ के कहते हैं किसी को पानी भी नहीं पिला सकता, लेकिन बस ऐसे ही चल रहा है आपके सहारे से। दैया जी लैंडलॉर्ड नहीं है, दैया जी भी एक होमगार्ड है। और मैं तो ये कहता हूँ प्रधान भी वो बने जिसने कम से कम 4 साल 3 साल नौकरी की हो, कम से कम। वैसे तो हमारा ऐसा धंधा है, 2 साल में निकाल देते हैं, फिर ले लेते हैं, फिर निकाल देते हैं, फिर ले लेते हैं। तो लेकिन 3 साल तो उसको पूरी करनी चाहिए। साथियों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है। बड़ी खुशी की बात है कि आप तैयारी कर रहे हो, मुझे पता लगा है, फ़ोन भी आ रहे हैं। और रजिस्ट्रेशन या रजिस्टर्ड यूनियन को, और मुझे मिली भी मंजूरी सिर्फ 100 से नीचे हैं। मेरे लेटर पैड देखते ही मंजूरी मेरी कैंसिल कर देते हैं। अगर कैंसिल होगी, जब भी हम कुछ ना कुछ करेंगे, 100 से ज़्यादा की मुझे मंजूरी नहीं मिलती, बाकी सभी को मिलते हैं। इससे भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। सरकार के आदेशों का पालन करना होता है, लेकिन हम ज्ञापन देंगे, प्रमाण सहित देंगे। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद।